Hello students, welcome to Ars Learning. Today we will discuss about the chapter factorization. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा फैक्टराइजिंग ये गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पूरा का पूरा आपका फोकस इस टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि सारा आप जो भी आपका सिलेबस है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आपको फैक्टराइज करना है, किसका करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड रहेगा, फैक्टराइज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स। आपको दे रखे होंगे परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स, किस तरह से उनको आपको फैक्टराइज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। आपको दे रखे होंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स दे रखे होंगे, उनका किस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा ट्राइनोमियल ऑफ फॉर्म। आपको दे रखा होगा ट्राइनोमियल फॉर्म दे रखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दे रखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे रखी होगी, उसको आपको फैक्टराइज करने हैं। अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे ज़्यादा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक वो आपने समझ लिया। ये आपका दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आपने इसको समझ लिया तो सारा का सारा आपने फैक्टराइजेशन वाला फैक्टर्स सारे आपने टॉपिक समझ लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट चीज़ आपकी छोटी चीज़ है वो क्या है, फैक्टर पता होनी चाहिए। अब फैक्टर आप क्लास 5th से पढ़ते चले आ रहे हैं, 5th में भी पढ़ा आपने, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, अब भी पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। अगर 2 और मोर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद एक आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जो आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल आपका दे रखा है एग्जाम्पल आपका मल्टीप्लाई हो रहा 4 × 3, जो आपका प्रोडक्ट आ रहा वो क्या आ रहा, 12 आ रहा है। प्रोडक्ट क्या आ रहा आपका, 12 आ रहा है। ये आपका क्या है, 12 प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिएगा आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, 12 आ गया। नाउ अब जो मल्टीप्लाई आपस में जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए थे 4 और 3, ये क्या होंगे, आपके फैक्टर्स होंगे। ये क्या होंगे आपके, ए भी फैक्टर है एंड ए भी फैक्टर है। क्लियर है। तो आप बोल देंगे फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 4 और 3, ये आपके क्या है, फैक्टर। क्लियर है, क्योंकि 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 12 आ रहा है। नाउ ये तो हो गया न्यूमरल सिस्टम में। अब बात करते हैं एलजेब्रा में इस चीज को कैसे देखेंगे। इन एलजेब्रा, अगर आपको एलजेब्रा में पढ़ना है तो एलजेब्रा में ये सारी चीजें आपको किस तरह से मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको दे रखा है ए सी प्लस ए बी, इस तरह से दे रखा है, ये आपकी क्या एक पॉलिनोमियल है, ये आपकी क्या पॉलिनोमियल है, क्योंकि एलजेब्रा में आप क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल देखेंगे। ये आपकी पॉलिनोमियल दे रखी है। आप इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, आप इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ बी प्लस सी एंड ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या आएगा, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है इस तरह से आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी। क्लियर है। तो अब जो नंबर्स जो यहाँ पर मोनोमियल एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो इसके फैक्टर्स हैं। वो क्या है, फैक्टर है। ए भी एक आपका फैक्टर है एंड ए भी आपका फैक्टर, दोनों ही आपके फैक्टर है किसके, पॉलिनोमियल की। दोनों आपके क्या है, फैक्टर है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो आप एलजेब्रा में क्या देखेंगे, जो नंबर्स या जो आपके बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोनोमियल कुछ भी दे रखे हैं, जो आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं या वेरिएबल्स है आपके, जो मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी पॉलिनोमियल आपकी आ रही है, तो जो आपके मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ भी हो सकता है, आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, या फिर मोनोमियल है, बाइनोमियल, कोई भी टर्म आपका दे रखा है, वो सारे टर्म्स आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली। तो अब बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज एक गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको क्या दे रखा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें भी टाइप्स रहेंगे, किस टाइप में आपकी दे रखी होगी। फर्स्ट बात करेंगे कौन सी टाइप दे रखी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन मोनोनोमियल फैक्टर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन कॉमन मोनोमियल फैक्टर। क्लियर है, मोनोमियल फैक्टर। एक जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसके पास फैक्टर्स है, कौन से हैं, मोनोमियल फैक्टर्स हैं। तो आप उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको समझिएगा। आपको एग्जांपल में दे रखा है, ध्यान समझिएगा। एग्जांपल दे रखा है 7x -
7y इस तरह से दे रखा है। ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास क्या है, कॉमन मोनोमियल फैक्टर है। कौन सा कॉमन मोनोमियल फैक्टर है, 7। इसमें भी देखिए 7, इसमें भी 7 है, दोनों में क्या है 7 आपका कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 7 को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अंदर आपका क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, 7 जो आपका 7 है और x माइनस वाई दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है अगर उसके पास कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स हो तो उनको आप क्या करेंगे, आप उनको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद एक और दे रखा है आपको, दे रखा है AC माइनस BC प्लस C इस तरह से दे रखा है। अब इसमें जो आपका कॉमन है, कॉमन आपका क्या है, यहाँ पर आप कॉमन देख सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी, C यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, 7 था आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या आपका C, ठीक है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, मीन्स ईच आपका जो टर्म दे रखा है सभी में C क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, C को बाहर निकाल लीजिए। क्लियर है। C को आपने क्या किया, कॉमन आपने उसको बाहर निकाल लिया। अब अंदर आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पर A बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस का B बचेगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर सिर्फ C है तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का। यहाँ पर बच्चे पॉइंट मिस्टेक कर जाते हैं, C आपने कॉमन लिया तो वहाँ पर छोड़ देते, कुछ भी नहीं बचता, ये बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखा करिए, क्योंकि आपने C को कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचने वाला है, आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस बात का, इस पॉइंट का आप ध्यान रखा करें हमेशा। तो ये अब आपका क्या आ गया, जो अपने फैक्टर्स हैं आपकी किस तरह से निकल के आ गया, C और आपका A माइनस B प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको करना। अब एक और दे रखा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे रखा है 6x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 3x², ये दे रखा है आपको, प्लस 3x²। अब यहाँ पर आप किस तरह से निकालेंगे इसके फैक्टर, देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपने सिंगल निकाल लिया जो फैक्टर निकल रहा। अब यहाँ पर आप जो आपका हाईएस्ट टर्म है, जो आपका हाईएस्ट टर्म सबसे बड़ा जो टर्म है, जो कॉमन है, जो कॉमन हाईएस्ट टर्म है आपका, उसको कॉमन लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप अगर 3 को कॉमन लें, यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका 3 × 2 दे रखा है, तो यहाँ से भी 3 आपका बाहर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ से 3 निकल आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब एक चीज़ और बताइएगा, क्या x कॉमन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। x यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पर आपका क्या x² है, यहाँ पर x³ है, और यहाँ पे x⁴ है। तो आपका 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, और साथ में x² भी कॉमन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी में है, सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से अब आपका कॉमन क्या निकलेगा, 3x², क्या निकलेगा, 3x²। तो अब आपका 3x² आपने कॉमन 3x² आपने कॉमन निकाला। नाउ अब अंदर आपका क्या बचने वाला, देखिए ध्यान से, जब आपने इससे निकाला 3 निकाला, 2 बचेगा, और x⁴ था, तो अब आपका क्या बचेगा, x⁴ बचेगा। यहाँ पर अब आपका क्या बचने वाला है, x⁴ बचेगा, क्योंकि x⁴ × x⁴ क्या होता है, x⁴ होता है। तो इस तरह से आपने एक x⁴ वहाँ निकाल लिया, तो एक अंदर बचने वाला है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x², कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसमें क्या, 3 भी आपने कॉमन लिया और x² भी, तो यहाँ पर सिर्फ x1 बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस x, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसमें देखिएगा, ये तो आपने पूरा का पूरा टर्म बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा, प्लस का 1 यहाँ पर आपका रिमेनिंग रह जाएगा। नाउ ये तो था पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आपका क्या दे रखा हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके पास कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स, तो आप उसको ईजिली आप उसको क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको मैंने किया साफ। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर क्या था, आपका मोनोमियल फैक्टर्स थे। अगर आपके बाइनोमियल फैक्टर्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बाइनोमियल फैक्टर अगर दे रखे हैं, किसके अंदर, जो आपके बाइनोमियल फैक्टर्स है किसके अंदर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, तो किस तरह से उनको आप कॉमन लेंगे, तो इसको भी समझिएगा ध्यान से। अगर दे रखा है, एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया, दे रखा है a b माइनस c, क्या दे रखा है, a b माइनस c माइनस a, अब इसके बाद दे रखा है d, माफ कीजिएगा, d b माइनस c, इस तरह दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, हाँ ठीक है। ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा, फर्स्ट एग्जांपल है, क्या दे रखा है, a b माइनस c माइनस d b माइनस c, इस तरह से आपको एग्जांपल दे रखा है। तो अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया, बाइनोमियल फैक्टर्स आपके क्या होंगे, अगर कॉमन है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनोमियल फैक्टर आपको दिख रहा है, बाइनोमियल फैक्टर दिख रहा है, ये है और आपका ये है b माइनस c।
बी माइनस सी क्या है आपका बाइनोमियल फैक्टर जो कि कॉमन है, आप उसको क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को आप बाहर निकाल लीजिए। अंदर आपका क्या बचेगा, देखिए अंदर आपका क्या बचेगा, ए बचेगा और माइनस डी बचेगा। क्लियर, ये बचेगा। नाउ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, तो बी माइनस सी और सेकंड में आपका क्या बचेगा, ए माइनस डी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरह से। तो ये तो था, आपको क्या करना है, कॉमन यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। दे रखा है, एक और एग्जांपल दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस टू, इस तरह से आपको दे रखा है। अब आप इसमें से कैसे फैक्टर निकालेंगे, कैसे फैक्टर निकालेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे जो आपका कॉमन है, ये आपका x माइनस टू है, यहाँ पर भी x माइनस टू है। x माइनस टू आपका है क्या, वो आपका बाइनोमियल फैक्टर है, जिसको आपको क्या करना है, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, सिंपली इसको बाहर निकाल सकते हो। तो बाहर आपका क्या आएगा, x माइनस टू आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो x माइनस टू एक और बचेगा अंदर। तो जब अंदर एक x माइनस टू बचेगा तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, और यहाँ पर आपका क्या बचा, प्लस 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए। अब आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस टू और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, x माइनस टू प्लस 9। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस का 9 है, तो ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक माइनस का 2 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 7 बचने वाला है आपका, x माइनस टू और x प्लस 7 यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन कौन से, x माइनस टू एंड x प्लस 7 आपके क्या फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ ये तो था, जबकि आपको क्या करना है, बाइनोमियल फैक्टर कॉमन है तो उनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं जो आपका टाइप, ये आपका टाइप सेकंड था, ठीक है, ये आपका टाइप कौन सा था, टाइप नंबर सेकंड। नाउ अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 की बात करेंगे तो मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कैसे फैक्टर करेंगे, जो आपका टाइप नंबर 3 है उसको समझेंगे। टाइप नंबर 3 है, 3 में आपको क्या करना है, टाइप नंबर 3 कैसे करेंगे, बाई जो आपका टाइप नंबर 3 है वो क्या करना है, उसमें क्या करते हैं, बाई ग्रुपिंग। आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुपिंग, बाई ग्रुपिंग गिवन सुटेबल फैक्टर, बाई ग्रुपिंग गिवन सुटेबल फैक्टर। जो आपके सुटेबल फैक्टर्स हैं, सुटेबल फैक्टर्स हैं उनको क्या करना है, सुटेबल, सॉरी फैक्टर्स हैं, सुटेबल टर्म्स, माफ कीजिएगा, सुटेबल टर्म्स, जो आपको टर्म्स दे रखे हैं, जो आपके टर्म्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो क्या हो सकते हैं, उनके ग्रुप बन सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, बाई ग्रुपिंग गिवन सुटेबल टर्म्स। तो अगर आपको टर्म्स दे रखे हैं, सुटेबल टर्म्स दे रखे हैं जो आपके क्या होना, ग्रुप बन रहा है, तो उनके आप ग्रुप बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दे रखा है आपको, ये आपके क्या है, कॉमन आ रहा है, ये आपके क्या है, कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए बी आपका, ये भी कॉमन आ रहा है, बी भी आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाना है कि ग्रुप बनाने के बाद कुछ उससे कॉमन निकल के आ जाए। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, ए जो है आपका कॉमन निकल के आ जाएगा। जब ए कॉमन आएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा प्लस और आपका सी अंदर बचेगा। अब यहाँ से आपका क्या, बी कॉमन आएगा, अंदर आपका क्या बचेगा, ए प्लस सी। इस तरह से आपने क्या किया, उनको कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद कॉमन आपने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिएगा, आपने कॉमन तो निकाल लिया, अब अंदर आपका क्या बचा, जो आपका बाइनोमियल फैक्टर वाला था, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर, ये आपके क्या आ गए, बाइनोमियल फैक्टर जो कि आपके क्या है, कॉमन है यहाँ पर, इसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, ए प्लस सी को आप बाहर निकालिए, अंदर आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी, इस तरह से आपका बचेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या आपका दे रखा है, आपका दे रखा है, देखिएगा क्या दे रखा है, आपका दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, और साथ में आपका क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए प्लस सी, इस तरह दे रखा है, ये आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी ग्रुप बनाना। जब आप ग्रुप बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ये आपका सेकंड ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप बन गया। अब इसमें से जब आपने ग्रुप बनाया तो कुछ क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस ए सी, ये आपने फर्स्ट ग्रुप बनाया। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इसमें से भी आपका जो ग्रुप बना है माइनस के ए प्लस सी, इस तरह से आपने ग्रुप बनाया। तो अब आप कॉमन निकालिए, इसमें से तो ए कॉमन आ रहा है आपका, अंदर क्या बचेगा आपका, ए माइनस सी, इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका,
ये तो पहले दे रखा लेकिन a माइनस का है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका a माइनस सी, इस तरह से आपका बचेगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बाइनोमियल फैक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो टर्म दे रखा है वो आपको सेम कोशिश किया करो कि इक्वल हो जाए, दोनों सेम हो जाए। मीन्स यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव का 1 अगर कॉमन लेता तो यहाँ पर क्या हो जाता, c माइनस ए, तो क्या इसके इक्वल होता। तो ये वाला टर्म आपको ध्यान रखना है, ये आपको जरूर करना है वहाँ पर, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका अब क्या आ जाएगा, देखिएगा a माइनस सी आप कॉमन लीजिएगा, a माइनस सी कॉमन आएगा, अंदर आपका क्या बचेगा a माइनस 1, इस तरह से आपका बचेगा। तो आपके जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, a माइनस सी, a माइनस सी, a माइनस 1, दोनों ही आपके क्या होंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब बात करेंगे, देखिएगा अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ये तो हो गया आपके टाइप्स फैक्टर, जब आपको फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजिंग ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ अब बात करते हैं, अगर आपको दे रखा है परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो क्या होते हैं परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। सबसे पहले इसको समझेंगे, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स क्या होते हैं। देखिए परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स वो आपके ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स होती हैं, वो आपकी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स हैं जिनको आप जब आप फैक्टराइज करेंगे, जिनको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो एक परफेक्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा आपको। समझिएगा क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्या दे रखा आपका, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर ये दे रखा आपको, ठीक है। परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर दे रखा है। अब आपको परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर तो दे रखा है, ऐसी आपकी जो ट्राइनोमियल्स हैं उनके क्या हो जाएंगे, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स। अगर आपने क्या किया, उसके फैक्टर्स किए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस तरह से आपको दे रखा है। ये क्या एक ट्राइनोमियल आपकी, क्या एक ट्राइनोमियल है आपकी, क्या एक ट्राइनोमियल है। अब इसमें देखिए एक ट्राइनोमियल है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, हमेशा आपको इस वाले टर्म में, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स वाले टर्म में क्या मिलेगा आपको, किस तरह से मिलेगा आपको, a प्लस बी, इस तरह से दे रखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इस फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले फॉर्म में हमेशा मिलेंगे। मीन्स अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इस वाले सेकंड आपका जो दे रखा है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर इसमें दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आपकी क्या है, ट्राइनोमियल है, ये आपकी क्या ट्राइनोमियल है, 3 आपके यहाँ पर टर्म है और यहाँ पर क्या 2 टर्म है। मीन्स ट्राइनोमियल आपकी बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्राइनोमियल आपकी किसमें हो रही है, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो रही है, वो आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर, उसका ट्राइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से आपको दे रखा है x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9, इस तरह से दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करेंगे, हल्का सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दे ही रखा है, इसकी बात करेंगे क्या होगा, 3 इंटू टू इंटू एक्स, ये दे रखा है। यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या 3 का स्क्वायर नहीं दे रखा है, 3 3 जा 9 दे रखा है। तो क्या इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही है, बताइए। एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 3 का स्क्वायर। अब आपका 2ab में क्या है, 2 हो रहा है और a और b का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं आपको, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या फिर और आप क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं आप बताइए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 एंड x प्लस 3 का मल्टीप्लाई, ये है आपका। तो इस तरह से आपकी क्या है, जो ट्राइनोमियल आपकी परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है वो यही होती है परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर, कि जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। परफेक्ट आपका ये बाइनोमियल आ रहा है, देखिए यहाँ पर बाइनोमियल है, परफेक्ट बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये आपकी क्या है, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। नाउ अब पॉइंट नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और समझ में आएगा। मैंने एग्जांपल लिया, देखिएगा एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं, एक माइनस ले लीजिएगा तो माइनस और क्लियर हो जाएगा आपका, 4x प्लस 4, ये दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये क्या दे रखा है, 2 इंटू एक्स, यही दे रखा है। यहाँ पर क्या आपका 2 का स्क्वायर, आपका क्या है 2 का स्क्वायर है। तो क्या जो सेकंड वाली आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने लिखी है वो क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर वही फॉलो नहीं हो रही है। ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2ab मीन्स 2x इंटू 2। वो आपका क्या हो जाएगा, जो मिडिल वाला टर्म यहाँ पर दे रखा है वो आपका हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको x माइनस 4 का, सॉरी x माइनस यहाँ पर 2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। या आप क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो x माइनस 2 क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ ये तो था, इस तरह से आपको करना है जब आपको ट्राइनोमियल दे रखा हो, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स आपको दे रखे हो, तो उसके इस तरह से आपको फैक्टराइज करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, अगर आपके टू स्क्वायर्स दे रखे हैं, उनका डिफरेंस है, तो उनको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, उस चीज़ को और समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, हाँ। तो थोड़ा सा आप ब्रेक कर करके देखा कर रहे से, ये नहीं कि एक बार में देख लिया, मैं तो पढ़ा देता हूँ। देखिए गला कितना भी बैठ गया मेरा, है ना। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। और है सारा सब कुछ आपके लिए ही तो है ना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, पसीना भी आ रहा है ना, सारी चीज़ है, लेकिन इसलिए आप भी मेहनत करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर आपको दे रखे हैं टू स्क्वायर्स दे रखे हैं, टू नंबर्स दे रखे हैं जिनका स्क्वायर है, उनका डिफरेंस दे रखा है, तो आप किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। जैसे दे रखा है, एक नंबर क्या है आपका ए स्क्वायर, दूसरा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों नंबर हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो नंबर थे ए बी नंबर है, उनका स्क्वायर किया, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। टू स्क्वायर का मतलब क्या, नंबर थे उनका आपने स्क्वायर कर दिया। तो इस फॉर्म में आपको दे रखा हो, जब भी इस फॉर्म में अगर दे रखा हो आपको, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा होता है। अगर इसके आप फैक्टर निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या होंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दे रखा आपका, जहाँ समझिएगा एग्जांपल दे रखा। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका क्या, एक्स स्क्वायर दे रखा है, प्लस सॉरी माइनस 64, माफ कीजिए 64, माइनस 64। प्लस से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या है, माइनस ही होना चाहिए, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 64, इस तरह से दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में दे रखा है, एक्स का स्क्वायर तो है ही ये, साथ में क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, किसका, 8 का स्क्वायर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 8 एंड एक्स प्लस 8, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। एक और दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 4x स्क्वायर। यहाँ पे मैं एग्जांपल सेकंड ले लेता हूँ उसे। 4x स्क्वायर दे रखा है, 4x स्क्वायर दे रखा है माइनस 16 दे रखा है आपको, माइनस क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका मतलब 2x का स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर है। तो अब उसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देन अब आप क्या करेंगे, 2x प्लस 4, 2x माइनस 4, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम आप बताइए, क्या इसमें से कुछ फैक्टर आप ले सकते हैं कॉमन, बताइए, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ सर ले सकते हैं, 2 इसमें से ले सकते हैं, 2 इसमें से। जब आप 2 इसमें से लेंगे तो अब आपका क्या बचेगा, 2 इसमें से लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, 2 इसमें से भी ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4। अब आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4x प्लस 4, x माइनस 4, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है। तो आप इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपका जो फैक्टर्स है कौन कौन से निकल आएंगे, 4x प्लस 4, x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ ये तो था आपका, जब आपके दो नंबर्स दे रखे जिनका स्क्वायर होने के बाद सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है, डिफरेंस के आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर है। तो वहाँ के आपके जो फैक्टराइज आपको करना है, तो इस तरह से हमेशा आपको ये वाली जो आइडेंटिटी है आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी जो आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ट्राइनोमियल जो आपकी दे रखी है किस फॉर्म में दे रखी है। फॉर्म क्या है उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपकी जो आपकी ट्राइनोमियल है वो इस फॉर्म में दे रखी होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल आप ध्यान समझिएगा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 माइनस, हाँ इस तरह से आपका एग्जांपल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या ये इस फॉर्म में है, बताइए।
आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मैंने पीछे लिखा था। क्या लिखा था पीछे मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप इसमें से को कन्वर्ट कर सकते हैं? या आपका माइनस वाला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बताइए। इस फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं, ये फॉर्म दूसरा है, उससे मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो बी वाला टर्म है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। 20 का किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। तो आप इस तरह से इसको ब्रेक स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये वाले जो आइडेंटिटी है इसको पहले एक बार देख लीजिए करिए, एक बार जरूर एक बार नज़र घुमा दीजिए करिए इसमें। अगर लग रहा है तो आप उसको यूज़ करिए, अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप फिर इस पर जाया करिए। ठीक है? आप इसको कैसे करते हैं आप बहुत ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिए। अगर आपने पॉइंट को ध्यान से नहीं समझा तो आप भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो देखिएगा, अब अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको क्या करना है? जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है ए बी सी, यहाँ पर क्या होंगे आपका ए बी सी क्या होंगे? ए बी सी आपके हमेशा रियल नंबर रहेंगे, और आपके जो एक्स है आपका क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स आपका क्या है? एक वेरिएबल है। एक्स आपका क्या है? वेरिएबल है। क्लियर है? एक्स आपका क्या है? वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिएगा, इस फॉर्म में दे रखा है आपको, तो यहाँ पर क्या एक्स तो वेरिएबल है आपका। अब लेकिन जो आपका 9 और 20 है, 9 और 20 एक्स का जो कोएफिशिएंट 1 है वो आपके क्या है? रियल नंबर है। अब इसमें देखिए, जो आपका कांस्टेंट टर्म है हमेशा आपको क्या करना है? उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर फाइंड करने, तो फैक्टर फाइंड करिए, फैक्टर ऑफ 20। जो फैक्टर्स आपको फाइंड करने किसके? 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो आप जैसे भी फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास मेथड हो फाइंड करने का, फैक्टर निकालने का, आप उससे क्या करिए। लेकिन मैं आपको जो अपना मेथड है उससे मैं इस तरह से करता हूँ। 5 4 इस तरह से हो गया 5 4। तो आपके जो फैक्टर्स हैं अप्रोक्स से आएंगे 1 2 4 5 एंड 10 20। ये आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। किसके किसके फैक्टर होंगे? 20 के फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो फैक्टर मैंने निकाल लिया। अब आपको करना क्या होता है? जैसे आपने फैक्टर फाइंड कर लिए, अब आपको सेकंड जो स्टेप है, एक एक स्टेप समझिए ध्यान से। जो सेकंड आपका स्टेप है, यहाँ पर देखना ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। क्या है? प्लस लिखा हुआ है। जब यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है? ऐसे फैक्टर यहाँ से निकालने हैं, ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिसको प्लस करने के बाद जो मिडिल वाला टर्म है वो आ जाए। ठीक है? एक बार और ध्यान सुनिएगा, आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? जो 20 है, 20 क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 20 क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे आपने 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं, यहाँ पर साइन देखना है दोबारा, जो सेकंड वाला स्टेप है यहाँ पर साइन देखना है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस है, तो आपको क्या करना है? उन फैक्टर को ऐड करके मिडिल वाले टर्म को निकालना है। ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनको ऐड करने के बाद मिडिल वाला टर्म आ जाए। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर माइनस होता है तो आपको क्या है कि ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट होने के बाद मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो अब आपने क्या किया? इनको यहाँ पर प्लस करके ऐसा टर्म, ऐसे आपके फैक्टर्स निकालने जो ऐड होने के बाद 9x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कोई दे रखा है आपको जो 9 हो जाए, दे रखा है बिल्कुल। 4 और 5 दोनों दे रखे। अब इनको आप अगर ऐड करेंगे तो 9x, लेकिन माइनस का 9x आ रहा है। क्या आ रहा है? तो आप क्या करिए? 4x माइनस 5x ले लीजिएगा, तो आपका 9x आ जाएगा माइनस का। इस तरह से आपको करना है। वैसे भी आप देख सकते हैं 4 और 5, माइनस का 4 और 5 अगर ऐड करते तो माइनस का 9 आता है, लेकिन यहाँ पर 9x दे रखा है, वो माइनस का दे रखा है। तो आपको क्या करना है? दोनों ही आपको फैक्टर को माइनस लेके चलना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा? देखिए अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20, ये आपका आ गया। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद देखिएगा, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको ग्रुपिंग करनी है। अब उसी जो पुराने आपके जो मेथड्स हैं उन पर चले जाइए। तो ग्रुप करेंगे आप, ग्रुप, इसका ग्रुप बनाइए, इसका ग्रुप बनाइए। अब आपने ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ x कॉमन आ रहा है, तो x को आप बाहर निकाल लीजिएगा। अंदर क्या बचेगा आपका? x माइनस 5। इसमें से आप ग्रुप बनाया, आपने कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल 4। आप कहेंगे सर 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, तो आप माइनस 4 को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अंदर आपका क्या बचेगा? x माइनस 4 5 20, x माइनस 5 यहाँ पर बचेगा। नाउ अब इसके बाद देखिए, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो बाइनोमियल आपका है वो कॉमन है, ये है x माइनस 5 x माइनस 5। तो अब आप क्या करिए? इसको भी कॉमन ले लीजिए। जब इसको कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा? x माइनस 5, अंदर आपका क्या बचेगा? x माइनस 4। तो इस तरह से आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल आपकी किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर दे रखी है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको फैक्टर निकालने हैं। काफ़ी ईजी आपका वे है जिससे आप फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं डस्टर का। हाँ,
देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये आपको दे रखा है। अब आप इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, कैसे आप इसके फैक्टर निकालेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने किसके, जो आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट आपका क्या है 12 है, कांस्टेंट आपका क्या है 12 है। मीन सी के आप फैक्टर निकालिए। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं बताइए, 12 के आपके फैक्टर क्या होंगे। 12 के जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 12, यही आपके फैक्टर होते हैं 12 के। अब आपको प्लस यहाँ पे दे रखा है, ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाए 7 आ जाए या माइनस का 7x आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कोई फैक्टर है यहाँ पर जो 7 आ जाए आपका, बताइए। 4 भी है, सॉरी मैंने 4 तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, 4 मैंने लिखा नहीं, 4 6 12 ये ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर बताइए जिनको ऐड करने के बाद ये आपका आ जाए। कौन से फैक्टर दे रखे हैं आपके, 4 और 3, 4 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने के बाद आपका 7x आ जाएगा। मीन्स अगर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, +3 +4 आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। लेकिन आपको प्लस का 7 तो चाहिए नहीं, आपको माइनस का 7 चाहिए। तो आप क्या करिए, -3 को ऐड करिए, -4 को करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर x भी तो दे रखा है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको -3x -4x, तो आपका जब ऐड होगा तो माइनस का 7x आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। तो अब आप क्या करिए, इसको एक और मेथड बोला जाता है बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मीन्स मिडिल टर्म को आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा। अब क्या है, ये आपने निकाला तो ये आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12, ये यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई करके रख दिया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या आपने ग्रुप बनाए, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। आप बोलेंगे हाँ सर आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा x -3। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप माइनस का 4 कॉमन लीजिए। माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको मिडिल में बीच में आपको x -3 ही लाना है, तो 4 आ जाएगा आपका, 4 3 या 12, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, ये आप जो बाइनोमियल है, आपका जो बाइनोमियल है फैक्टर वो क्या है, कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिएगा। तो अब अंदर आपका क्या बचेगा, x -3 और यहाँ पर आपका बचेगा x -4, कोई प्रॉब्लम। तो अब आपका जो फाइनल जो आंसर है, फाइनल फैक्टर्स हैं क्या आ जाएंगे, x -4 x -3 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ ये तो था आपका फैक्टराइजेशन के बारे में, फैक्टराइजेशन था, ये आपका चैप्टर था। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, और कभी कभी क्या होता है कंटिन्यू बिल्कुल बोलते रहना, यहाँ पर बोर्ड पर खड़े होना, कभी कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती है, छोटी पूरी मिस्टेक हो जाती है, एकदम से नहीं स्ट्राइक करती दिमाग में, तो आप उनको इग्नोर किया करिए और जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझा करिए। क्योंकि हो जाता है जब आप अभी तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बोर्ड पर पढ़ाना और पूरा सबको इतनी गर्मी में पढ़ाना आप लोगों के लिए, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, तो आप उनको इग्नोर किया करिए। कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल मैं अपने आप से कभी बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल बना दूँ आपके लिए, आसान सा भी हो और सिंपल भी हो, तो उनको भी लेने में सारे सब कुछ आपके लिए ही है, ऐसा नहीं है। तो आप उन चीज़ों को आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलिएगा, अच्छे समझिएगा ना। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।